हाय बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। और पढ़ाई आपकी निरंतर चल रही है। कल हम साइकेट्रिक पढ़ रहे थे और साइकेट्रिक में हमने परसेप्शंस पढ़ा था और परसेप्शंस के रिलेटेड डिसऑर्डर पढ़े थे। आज उसमें हम रेगुलर पढ़ेंगे मेमोरी। क्या पढ़ेंगे? मेमोरी। ठीक है, आज का टॉपिक है मेमोरी। ठीक है, और मेमोरी से रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर हैं यही देखेंगे। तो देखिए मेमोरी क्या होती है। रिमेंबरिंग द previous things क्या होती है मेमोरी? रिमेंबरिंग द प्रीवियस थिंग्स। ठीक है, अगली लाइन देखो, ये कितने टाइप की होती है मेमोरी? मेमोरी इज ए, मेमोरी के कितने पार्ट हैं? मेमोरी इज ए 4 पार्ट। कितने पार्ट हैं? 4 पार्ट, या क्या बोलते हैं? 4R। ठीक है, देखिए 4R कौन से हैं? फर्स्ट देखिए, फर्स्ट है आपका रजिस्ट्रेशन। क्या है? रजिस्ट्रेशन। ठीक है, दूसरा है रिटेंशन। R बराबर क्या है? दूसरा रिटेंशन। तीसरा R बराबर है आपका रिकॉल। क्या है? रिकॉल। और चौथे R बराबर है आपका रिकॉग्नाइजेशन। क्या है? रिकॉग्नाइजेशन। देखिए हम मेमोरी देख रहे हैं। मेमोरी में क्या है? रिमेंबरिंग द प्रीवियस थिंग्स। हम जो मेमोरी, देखो आपको सीधा सीधा पता है कि मेमोरी क्या है। ब्रेन की बात कर रहे हैं, मेमोरी की बात कर रहे हैं। ठीक है, मतलब क्या है? इसमें हम प्रीवियस यानी पहली जो हमने कोई भी घटनाएं घटी हैं या अभी जो हमारे साथ में घट चुकी है करंट में, या ओल्डेस्ट जो हैं उनको हम याद रख सकें। ठीक है, मेमोरी में रिमेंबरिंग। ठीक है, द प्रीवियस थिंग्स। ठीक है, और क्या है? मेमोरी इज ए 4 पार्ट्स। मेमोरी के 4 पार्ट्स हैं, या फिर हम उन्हें 4R के नाम से जानते हैं। ये क्या है? R बराबर रजिस्ट्रेशन। पहला क्या है? R बराबर रजिस्ट्रेशन। दूसरा है R बराबर रिटेंशन। तीसरे R बराबर है रिकॉल, और R बराबर है रिकॉग्नाइजेशन। ठीक है, रजिस्ट्रेशन में क्या होता है? सेंसरी ऑर्गन द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा? सेंसरी ऑर्गन के द्वारा। ठीक है, कोई भी सेंसरी ऑर्गन के द्वारा क्या होगा? लर्न करते हैं अपन, लर्न आउटपुट। ठीक है, जो हमें बाहर से मिल रहा है, लर्न कर रहे हैं, आउटपुट है। या इनपुट नहीं, सॉरी, इनपुट हो सकता है या आउटपुट, दोनों ही हो सकते हैं, बट एक वर्ड में बात करें तो इनपुट हो सकता है। ठीक है, रजिस्ट्रेशन मेमोरी में भैया पहले रजिस्ट्रेशन करते हैं। कुछ भी कोई मेमोरी है, जैसे आपके पास छोटी पेन ड्राइव वगैरह होती है मेमोरी, उसमें कुछ भरते हैं बाहर से। ठीक है, इनपुट दे रहे हो, तो यानी कि क्या? रजिस्ट्रेशन, सेंसरी ऑर्गन लर्न इनपुट। ठीक है, कुछ इनपुट कर रही हैं। दूसरा है स्टोरेज। रिटेंशन का मतलब क्या है? स्टोरेज। ठीक है, स्टोरेज या स्टोर, इसमें क्या किया जाता है? मेमोरी के अंदर स्टोर किया जाता है। रिकॉल का मतलब क्या है? रिसीव आउटपुट। ठीक है, और चौथा है रिकॉग्नाइजेशन। रिकॉग्नाइजेशन में है आइडेंटिफाई। क्या है? आइडेंटिफाई या क्या है? रिजेक्शंस। ठीक है, इसमें क्या करेगा? रिजेक्शंस। आइडेंटिफाई या रिजेक्शंस, या एक्सेप्टेंस। क्या रहेगा? एक्सेप्टेंस। ठीक है, एक्सेप्टेंस। ठीक है, देखिए अपन बात कर रहे हैं मेमोरी के 4R हैं या 4 पार्ट्स हैं। रजिस्ट्रेशन में सेंसरी ऑर्गन के द्वारा अपन लर्न करते हैं, और
इनपुट यानी इनपुट लेते हैं, कुछ भी हम मेमोरी के अंदर भरते हैं तो पहले कुछ भी बाहर से अंदर लेते हैं, ठीक है। रिटेंशन मतलब क्या है, स्टोरेज है जिसमें हम स्टोर करते हैं। रिकॉल मतलब रिसीव आउटपुट, जो हमें बाहर से मिल रहा है, ठीक है। रिकॉग्नाइजेशंस क्या है, आइडेंटिफाई करते हैं, या क्या है, एक्सेप्टेंस, ठीक है। आइडेंटिफाई करेंगे हम किसी चीज को, या एक्सेप्टेंस है, ठीक है, या रिजेक्शंस भी हो सकता है, ठीक है। तो बात करते हैं टाइप ऑफ मेमोरी, ये पार्ट्स हैं इसके मेमोरी के। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ मेमोरी। टाइप्स ऑफ मेमोरी, टाइप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। टाइप्स ऑफ मेमोरी, तो ये मेनली 3 टाइप की होती हैं आपकी मेमोरी। कितने टाइप की है, 3 टाइप की। फर्स्ट है आपकी इमीडिएट, कौन सी है, इमीडिएट, इमीडिएट या इसी को बोलते हैं हम सेंसरी मेमोरी, सेंसरी मेमोरी, इमीडिएट या सेंसरी मेमोरी, ठीक है। इसमें क्या, इसमें आगे बताऊंगा मैं आपको, देखिए। और दूसरी होती है रिसेंट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी, या इसी को हम बोलते हैं क्या, इसी को बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। और तीसरी है आपकी कौन सी, रिमोट मेमोरी, कौन सी मेमोरी, रिमोट मेमोरी, रिमोट मेमोरी, या इसी को बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। देखिए ये आपकी फर्स्ट है, ये सेकंड है, और ये थर्ड है। देखिए पहली है टाइप ऑफ मेमोरी में इमीडिएट मेमोरी या सेंसरी मेमोरी, दूसरी है रिसेंट मेमोरी या इसी को बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, तीसरी है रिमोट मेमोरी या इसी को बोलते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसमें क्या होता है, जो इमीडिएट है, इमीडिएट नाम ही बता रहा है, इमीडिएट सेंसरी मेमोरी, यानी इसमें क्या होगा 4 सेकेंड में, 4 सेकेंड, ठीक है, या विद इन सेकेंड, 4 सेकेंड या विद इन सेकेंड में क्या करता है इंसान, कुछ भी चीज को या तो कैच कर लेता है या भूल जाता है, ठीक है। तो वो क्या कहला रही है आपकी सेंसरी, सेंसरी से आपको समझ में आना चाहिए कि जैसे कि आप रास्ते में जा रहे थे, रास्ते में जाते ही कांटा लगा, कांटा लगते ही पैर में तुरंत मैसेज गया ब्रेन को, किसको मैसेज गया, ब्रेन को, और ब्रेन ने तुरंत रेस्पॉन्स किया, मोटर सेंसरी मैसेज लेके गई ब्रेन को, और मोटर ने तुरंत रेस्पॉन्स दिया, भैया खतरे की घंटी है, उसको पैर को हटा ले, कोई भी कांच हो सकता है, कोई भी कील हो सकती है, या कोई कांटा हो सकता है, तो तुरंत रेस्पॉन्स किया। तो विद इन सेकेंड या सेकेंड के अंदर ये क्या है, तुरंत, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सेंसरी मेमोरी। क्या बोल रहे हो, सेंसरी मेमोरी, ठीक है। या फॉरगेट, क्या बोलते हो, फॉरगेट, ठीक है। दूसरी है आपकी रिसेंट मेमोरी, इसमें क्या होगा, इसमें होगा 4 मिनट में, मिनट, ठीक है, या आपके आवर्स में, या फिर आवर्स में, मिनट में, या फिर मंथ में, मंथ, ठीक है। मंथ में के बाद क्या होगी, जो मेमोरी है वो क्या होगी, फॉरगेट होगी, फॉरगेट, ठीक है, क्या होगी, फॉरगेट होगी, इसलिए हम इसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। और उसमें क्या होगा आपके परमानेंट लॉन्ग टर्म मेमोरी, इसको क्या बोलते हैं, परमानेंट लॉन्ग टर्म मेमोरी। देखो देखिए इमीडिएट या सेंसरी में कुछ ही सेकंड में या तो भूल जाएगा, अपन सोचते हैं अरे यार वो अभी मेरे को तुरंत याद आ रही थी वो चीज, बट अभी भी माइंड से सेकंड में निकल गई, तो वो फॉरगेट हो गई, ठीक है, ये इमीडिएट मेमोरी, या तुरंत ही कोई चीज हमें जल्दी से याद आ जाए, ठीक है।
या फिर रिसेंट मेमोरी या शॉर्ट टर्म मेमोरी, मिनट्स, आवर्स, मंथ, फॉरगेट होती है, ठीक है, उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, जो हमें कुछ समय के लिए या आवर्स के लिए, कुछ घंटे के लिए याद रहे या घंटे में याद आए, ठीक है। रिमोट मेमोरी या लॉन्ग टर्म मेमोरी, जो हमें लंबे समय तक क्या रहे, याद रहे, ठीक है, इसको हम शॉर्ट में LTM भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? LTM। ये आपकी जो है वो दो टाइप की होती है। कौन सी? रिमोट मेमोरी, ठीक है। रिमोट मेमोरी को देखिए कितने टाइप की, आपकी दो टाइप की। यहां बता रहा हूं आपकी जो रिमोट मेमोरी है वो कितने टाइप की है, दो टाइप की। कितने टाइप की? जो रिमोट मेमोरी है वो आपकी फर्दर कितने टाइप की है, दो टाइप की। कौन कौन सी? फर्स्ट देखिए आपकी डिक्लेरेटिव मेमोरी, डिक्लेरेटिव मेमोरी। कौन सी है? डिक्लेरेटिव मेमोरी। और दूसरी है नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी, डिक्लेरेटिव मेमोरी, ठीक है। जो डिक्लेरेटिव मेमोरी है उसमें क्या रहेगा? कैन बी एक्सप्लेन टू अदर। इसमें क्या रहेगा? कैन बी एक्सप्लेन टू अदर, कैन बी एक्सप्लेन टू अदर, ठीक है। और उसमें क्या रहेगा? नो इसमें रहेगा नो, क्या रहेगा? नो डिक्लेरेशन या एक्सप्लेन टू अदर, नो डिक्लेरेशन या नो एक्सप्लेन टू अदर। तो इसमें जो आपकी रिमोट मेमोरी है या लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इसमें क्या रहेगा? परमानेंट लॉन्ग टर्म मेमोरी, ठीक है। तो इसमें क्या दो टाइप की है, डिक्लेरेटिव मेमोरी और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। इसमें क्या रहेगा? पर्सन कैन बी एक्सप्लेन डिक्लेरेशन मेमोरी में क्या रहेगा? कैन बी एक्सप्लेन टू अदर या नॉन डिक्लेरेशन टू एक्सप्लेन टू अदर। इसमें नहीं समझा पाएगा और इसमें क्या कर पाएगा? एक्सप्लेन कर पाएगा, ठीक है। और आगे क्या रहेगा? ये जो आपकी डिक्लेरेशन मेमोरी है ये फिर फर्दर दो टाइप की होती है। इसमें दो टाइप कौन कौन से हैं आपके? देखिए दो टाइप कौन कौन से हैं। फर्स्ट है आपका सेमेंटिक मेमोरी। कौन सी है? सेमेंटिक मेमोरी। या दूसरी है एपिसोडिक मेमोरी, ठीक है। सेमेंटिक मेमोरी में क्या रहेगा? जैसे जीके, जियोग्राफिकल डाटा, इसमें क्या रहेगा? इसमें रहता है आपका जीके, क्या रहेगा? जीके या जियोग्राफिकल डाटा, जो आप जीके पढ़ते हो, जियोग्राफिकल डाटा पढ़ते हो, ठीक है। लर्निंग स्कूल या टेबल्स ऑन कंप्यूटर इन एट्थ क्लास। कौन सी क्लास में? इन 8th क्लास। और इसमें क्या रहेगा? ऑल पर्सनल इवेंट्स, ठीक है। इसमें ऑल पर्सनल इवेंट। तो यानी कि समझ में आई, रिमोट मेमोरी आपकी दो टाइप की है, डिक्लेरेटिव मेमोरी और नॉन डिक्लेरेटिव मेमोरी। इसमें क्या रहेगा? कैन बी एक्सप्लेन टू अदर को एक्सप्लेन कर पाएगा। और इसमें क्या रहेगा? नॉन डिक्लेरेशन टू नो एक्सप्लेन टू
अदर। ठीक है, जो आपकी डिक्लेरेशन मेमोरी है वो दो टाइप की है, सेमेंटिक मेमोरी या एपिसोडिक मेमोरी। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, ऑल पर्सनल इवेंट्स रहेंगे खुद के। ठीक है, और इसमें क्या रहेगा, जीके, जियोग्राफिकल डाटा और लर्निंग स्कूल्स, टेबल्स एंड कंप्यूटर एंड 8th क्लास वगैरह, ये आपके क्या रहेंगे, जैसे कि इसमें क्या रहेगा, सिमेंटिक रहेगा। बट इसमें क्या हो सकता है, ऑल पर्सनल इवेंट्स के अंदर जैसे स्विमिंग, क्या क्या हो सकता है, स्विमिंग हो सकता है। ठीक है, और बाइसिकल राइडिंग हो सकती है, बाइक चलाना सीखना, गाड़ी चलाना सीखना। ठीक है, और स्विमिंग हो सकती है, तैरना सीखना। तो वो किसने में रहेंगे, ऑल पर्सनल इवेंट्स के अंदर रहेंगे। ठीक है, तो हम टाइप ऑफ मेमोरी देख रहे हैं। ठीक है, आगे देखिए, ये तो क्या थे, टाइप ऑफ मेमोरी। अब इससे रिलेटेड डिसऑर्डर देखिए, इससे रिलेटेड डिसऑर्डर। इससे रिलेटेड डिसऑर्डर, देखो आपको समझ में आना चाहिए। थ्योरी तो 50 जगह लिखी हुई पड़ी है। ठीक है, आपको समझ में आना चाहिए, थ्योरी तो 50 जगह लिखी पड़ी है, कहीं से भी लिख लोगे। डिसऑर्डर, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। तो देखिए, आपके बात करें मेमोरी के डिसऑर्डर की, तो आपके कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के। कितने टाइप के हैं, 3 टाइप के। तो फर्स्ट कौन सा है आपका, देखिए फर्स्ट है आपका हाइपर एमनेसिया। क्या है, हाइपर एमनेसिया, हाइपर एमनेसिया क्या है, इसमें क्या रहेगा, हाइपर एमनेसिया। और दूसरा है आपका एमनेसिया, क्या है, एमनेसिया, एमनेसिया। एमनेसिया, ठीक है, आपकी फर्स्ट है हाइपर एमनेसिया, दूसरी है एमनेसिया, और तीसरी है पैरामनेसिया, पैरामनेसिया। ठीक है, ये थर्ड है, ये सेकंड है, और ये फर्स्ट है। तो हम बात कर रहे हैं किसकी, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी की। किसकी बात कर रहे हैं, डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी। इसमें क्या है, आपके 3 टाइप के, हाइपर एमनेसिया, दूसरा एमनेसिया, और तीसरा पैरामनेसिया। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, हाइपर यानी आपको पता है, हाइपर यानी क्या होता है, ज्यादा, यानी एक्सेसिव, एक्सेसिव। ठीक है, और एमनेसिया यानी क्या है, एमनेसिया यानी क्या है आपका, मेमोरी। ठीक है, हाइपर एमनेसिया, एमनेसिया। ठीक है, एमनेसिया, एमनेसिया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, मनेसिया मतलब क्या है, मेमोरी। ठीक है, एक्सेसिव मेमोरी, या इससे अपन ऐसे भी बोल सकते हैं, एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी, एक्सेसिव, एक्सेसिव रिटेंशन, रिटेंशन ऑफ मेमोरी, एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी। दूसरा है आपकी एमनेसिया कंप्लीट पार्शियल। ठीक है, इसमें क्या रहेगा, इसमें रहेगा आपका कंप्लीट, कंप्लीट या पार्शियल, कंप्लीट या पार्शियल मेमोरी लॉस, मेमोरी लॉस। ठीक है, यानी देखो तोड़ लिया करो, ए मतलब एब्सेंट, ठीक है, और मेमोरी, मनीषिया मतलब मेमोरी, हाइपर यानी ज्यादा, ठीक है, और मनीषिया मतलब क्या है, मेमोरी। ठीक है, यानी इसमें क्या रहेगी, एक्सेसिव मेमोरी रिटेंशन। ठीक है, यानी ज्यादा मात्रा में रहेगी, इसमें कंप्लीट या तो या फिर पार्शियली। ठीक है, और पैरामनीशिया में क्या होगा, ठीक है, पैरामनीशिया क्या है आपका, फॉल्स कलेक्शंस ऑफ द मेमोरी। इसमें क्या होता है, फॉल्स कलेक्शन ऑफ द मेमोरी, फॉल्स कलेक्शन ऑफ द मेमोरी। ठीक है, तो तीनों समझ में आए होंगे। डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी में क्या है, हाइपर एमनेसिया, एमनेसिया और पैरामनेसिया। हाइपर यानी ज्यादा, मेनेशिया मतलब मेमोरी, तो एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी। एमनेसिया मतलब है कंप्लीट या पार्शियल मेमोरी लॉस हो जाना, और पैरामनेसिया क्या, फॉल्स कलेक्शन ऑफ द मेमोरी। ठीक है,
अब जो आपकी, तो या तो ऐसे बोल सकते हैं कंप्लीट पार्शियल मेमोरी, या इसमें ही बोल सकते हो आप लॉस ऑफ मेमोरी। कैसे बोल सकते हो? लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी। ये फर्दर आपका कितने टाइप का होता है? 3 टाइप का। एमनेसिया कितने टाइप का है आपका? फर्दर 3 टाइप का। कितने टाइप का है? 3 टाइप का। ठीक है, 3 टाइप में आपका है इंटेरोग्रेट। कौन सा है? इंटेरोग्रेट, इंटेरोग्रेट एमनेशिया, इंटेरोग्रेट एमनेशिया। दूसरा है रिट्रोग्रेट, रिट्रोग्रेट, रिट्रोग्रेट एमनेशिया, रिट्रोग्रेट एमनेशिया। और तीसरा है सरकम, सरकम, सरकम स्क्राइब एमनेशिया, सरकम स्क्राइब एमनेशिया। देखिए बताता हूं मैं आपको क्या क्या है। इंटेरोग्रेट एमनेशिया है, एमनेशिया के 3 पार्ट हैं, इंटेरोग्रेट एमनेशिया, रिट्रोग्रेट एमनेशिया और सरकम स्क्राइब एमनेशिया। इसमें क्या होता है? रिसेंट मेमोरी लॉस। इसमें क्या रहेगा? रिसेंट मेमोरी लॉस होगी। क्या होगी? रिसेंट, रिसेंट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी लॉस। ठीक है, रिसेंट मेमोरी लॉस रहेगी, इसको बोलते हैं हम शॉर्ट टर्म मेमोरी। ठीक है, दूसरा क्या रहेगा इसमें? और क्या होगा? अनेबल टू रिकॉल, अनेबल टू रिकॉल, अनेबल टू रिकॉल रिसेंट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी, रिसेंट मेमोरी। ठीक है, या इसी में रहेगा अनेबल, अनेबल टू मेक, अनेबल टू मेक, अनेबल टू मेक न्यू मेमोरी, न्यू मेमोरी। ठीक है, अभी समझाता हूं आपको। देखिए दूसरा है रेट्रोग्रेड एमनेशिया। इसमें रहेगा अनेबल टू रिकॉल पास्ट, अनेबल, अनेबल टू रिकॉल पास्ट मेमोरी, अनेबल टू रिकॉल पास्ट मेमोरी या रीस्टोर लॉन्ग टर्म मेमोरी। क्या रहेगा? रीस्टोर लॉन्ग टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। या और क्या बोलेंगे? पास्ट इवेंट्स फॉरगेट, पास्ट इवेंट्स फॉर्मेट। ठीक है, और सरकम स्क्राइब में क्या रहेगा? अनेबल टू रिकॉल, अनेबल टू, अनेबल टू स्पेसिफिक, अनेबल टू स्पेस, अनेबल टू स्पेसिफिक टाइम इवेंट्स, टाइम्स पीरियड, इवेंट्स या पीरियड। ठीक है, देखिए हम बात कर रहे हैं किसकी? हम बात कर रहे हैं डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी की। इसके अंदर 2 टाइप के हैं, एमनेशिया, हाइपर एमनेशिया। एमनेशिया सॉरी 3 टाइप के, हाइपर एमनेशिया, एमनेशिया और पैरामनेशिया। जिसमें क्या होता है? हाइपर यानी ज्यादा और एमनेशिया मतलब मेमोरी, एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी, ज्यादा मात्रा में रिटेंशन होगी मेमोरी। ठीक है, या लॉस होगी। ठीक है, या इसमें क्या होगा? कंप्लीट और पार्शियल लॉस हो सकती है, ऐसे बोल सकते हैं, या लॉस ऑफ मेमोरी बोल सकते हैं। इसमें क्या रहेगा? फॉल्स में, फॉल्स कलेक्शन ऑफ द मेमोरी। ठीक है, फॉल्स मतलब छुट्टी झूठी, वहां ये हुआ, मतलब कोई एक बात थी, ठीक है, बात में आगे की याद है और पीछे की याद है और बीच में क्या हो गया है? ठीक है, बीच वाली बात को भूल गया है, तो फिर क्या करेगा? फॉल्स कलेक्शन ऑफ द मेमोरी। ठीक है, या सॉरी फॉल्स कलेक्शन कर लेगा बातों का। ठीक है, इकट्ठा कर लेगा, पर उसकी मेमोरी क्या होगी? जब अगर पैरामनेशिया मतलब फॉल्स कलेक्शन ऑफ द मेमोरी। ठीक है, फॉल्स कलेक्शन कर लेगा मेमोरी के अंदर में। ठीक है, जो आपका एमनेशिया है ये 3 टाइप का है, रेट्रोग्रेड एमनेशिया, सॉरी इंटेरोग्रेड एमनेशिया, रेट्रोग्रेड एमनेशिया और सरकम स्क्राइब एमनेशिया।
ठीक है। रेट्रोग्रेड एमनेशिया में क्या रहेगा, रिसेंट मेमोरी लॉस, ठीक है, रिसेंट मेमोरी लॉस या फिर इसी को बोलते हैं एसटीएम, ठीक है। इसमें और क्या रहेगा, अनेबल टू रिकॉल रिसेंट मेमोरी, जो आपकी रिसेंट मेमोरी है उसको बोलेगा अनेबल टू मेक न्यू मेमोरी, ठीक है, और क्या न्यू मेमोरी को लर्न करेगा, ठीक है। इसमें क्या है, रेट्रोग्रेड एमनेशिया, इसमें रहेगा अनेबल टू रिकॉल पास्ट मेमोरी, पास्ट मेमोरी को भूल जाएगा, या रीस्टोर लॉन्ग टर्म मेमोरी, रिस्टोर लॉन्ग टर्म की मेमोरी रहेगी पर जो ज़्यादा है उसको भूल जाएगा। पास्ट इवेंट्स फॉर्मेट, ठीक है, और पास्ट में जो भी घटनाएं हुए हैं सबको भूल जाएगा, ठीक है। सर्कमस्क्राइब एमनेशिया अनेबल टू स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ठीक है। सर्कमस्क्राइब का मतलब है सब जगह की बात करेगा, यानी कि जैसे कि मेमोरी कैसे हम बात करें कि हमें कमला नेहरू जाना है, वो बोलेगा कि हमें कमला नेहरू की बात नहीं करेगा, बट हमें पूरे इलाहाबाद की पूरी बात करेगा, बट पूरे उसकी कमला नेहरू की बात नहीं करेगा। या हम बात करें जैसे कि हमें प्रयागराज में यूनाइटेड में ये बात हुई थी और ये कहानियां थी, बट वो उस इवेंट्स को नहीं बताएगा, जो पर वो आसपास तो रहेगा, उसके आसपास रहेगा, पर पास की चीजों को बताएगा, पर जो स्पेशल इवेंट्स है उसको नहीं बताएगा। सर्कमस्क्राइब एमनेशिया यानी अनेबल टू स्पेसिफिक टाइम, जो घटना हो रही है उस टाइम को नहीं बताएगा, पर उसके आसपास की चीजों को सब बताएगा, ठीक है। पैरामेनेशिया में क्या, फॉल्स मेमोरी कलेक्शन करता है, यानी कि डिल्यूजन ऑफ मेमोरी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है, डिल्यूजन ऑफ मेमोरी, ठीक है। पैरामेनेशिया जो होते हैं उसमें क्या है, 3 टाइप का होता है, ठीक है, ये 3 टाइप का है। फिर जो पैरामेनेशिया वो भी 3 टाइप का होता है, देखिए। ठीक है, पैरामेनेशिया में क्या होगा, पैरामेनेशिया के अंदर 3 होंगे, देख लीजिए। पहले तो क्या है, फॉल्स कलेक्शन ऑफ द मेमोरी, या इसी को हम बोल सकते हैं डिल्यूजन ऑफ मेमोरी, क्या बोल सकते हैं, और डिल्यूजन ऑफ मेमोरी, डिल्यूजन ऑफ मेमोरी, ठीक है। ये कितने टाइप का है आपका, 3 टाइप का है। कितने टाइप का है, 3 टाइप का। कौन कौन सा, देखिए। फर्स्ट है आपका डेजावू, क्या है, डेजावू, क्या है, डेजा व्यू, क्या है, डेजा व्यू, ठीक है। दूसरा है जेमस व्यू, क्या है, जेमस व्यू, क्या है, जेमस व्यू, क्या है, जेमस व्यू। तीसरा है कन्फाबुलेशन, तीसरा क्या है, कन्फाबुलेशन, क्या है भैया, तीसरा है आपका कन्फाबुलेशन। तो कितने टाइप का है आपका पैरामेनेशिया, 3 टाइप का। कितने टाइप का है, 3 टाइप का। पहला है डेजावू, दूसरा है जेमिसवू, तीसरा है कन्फाबुलेशन, ठीक है। तो जो डेजावू है, ठीक है, वो क्या है, डेजावू क्या है, फैमिलियर विद अनफैमिलियर, फैमिलियर टू अनफैमिलियर, फैमिलियर टू अनफैमिलियर पर्सन सिचुएशन, पर्सन सिचुएशन और इवेंट्स, ठीक है। और जो जेमस वो है वो क्या रहेगा, अनफैमिलियर विद फैमिलियर, अनफैमिलियर विद फैमिलियर मेंबर। और जो आपका कन्फाबुलेशन है वो क्या रहेगा, लॉस ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड, क्या रहेगा, लॉस ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। अगर आप एग्जाम में आ जाए, अगर इतने पॉइंट भी अगर आपको याद रह रहे हैं तो आप थ्योरी बना बनाकर लिख सकते हैं, बट आपको ये पता होना चाहिए कि इसके अंदर क्या हो रहा है, ठीक है। लॉस ऑफ स्पेसिफिक टाइम ऑफ पीरियड, ठीक है, ऑफ मेमोरी, ठीक है, मेमोरी, एंड दिस मेमोरी फुलफिल बाय एंड
दिस memory fulfill by false story, ठीक है, स्टोरी, ठीक है। ये किसका क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स है? डिमेंशिया का। किसका है? क्लासिकल साइन एंड सिम्टम्स ऑफ डिमेंशिया। ठीक है, देखिए हमने क्या देखा था? अभी देखा था हमने डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी देख रहे थे। डिसऑर्डर ऑफ मेमोरी के अंदर हमने 3 टाइप के देखे थे, हाइपर एमनेसिया, एमनेसिया और पैरामेनेशिया। हाइपर एमनेशिया में हाइपर यानी ज्यादा, और एमनेशिया मतलब क्या है? एक्सेसिव रिटेंशन ऑफ मेमोरी हो रही थी। दूसरा था आपका एमनेशिया, उसमें आपकी कंप्लीट या परमानेंट मेमोरी लेस हो रही थी, या लॉस ऑफ मेमोरी भी हमने बोल दिया था। वो आपके 3 टाइप का था। 3 टाइप में फर्स्ट था आपका इंटेरोग्रेट एमनेशिया, रेट्रोग्रेट एमनेशिया और सर्कमस्क्राइब एमनेशिया। ठीक है, उसके बाद हमने बात की पैरामेनेशिया। पैरामेनेशिया में फॉल्स कलेक्शन ऑफ द मेमोरी हो रही है, या फिर हमने बोल दिया डिल्यूजन ऑफ मेमोरी। ठीक है, क्या बोल दिया? डिल्यूजन ऑफ मेमोरी। ये आपका 3 टाइप का है। ठीक है, 3 टाइप में आपके कौन कौन से हैं? पैरामेनेशिया के 3 टाइप में डेजावू, दूसरा है जेमिसवू, तीसरा है आपका कन्फाबुलेशन। क्या है? कन्फाबुलेशन। जेमिसवू के अंदर है फैमिलियर पर्सन खुद के फैमिली को अनफैमिलियर समझेगा, क्योंकि वही बाहर का पर्सन है। ऐसी सिचुएशन या इवेंट्स होगा, और बाहर के पर्सन को घर का पर्सन समझेगा। मतलब अगर मैं कोई फैमिली वाला हूं तो मुझे बाहर का समझेगा, तो वो तो क्या है? जेमिसवू। और मैं बाहर का हूं और मुझे घर वाला समझ रहा है, तो वो क्या है? जेमिसवू। और कन्फाबुलेशन में क्या होगा? लॉस ऑफ स्पेसिफिक टाइम। कोई भी घटना हुई थी उसके बीच के इवेंट को भूल जाए। ठीक है, लॉस ऑफ स्पेसिफिक टाइम पीरियड मेमोरी, दिस मेमोरी फुलफिल बाय फॉल्स स्टोरी। ठीक है, मतलब क्या हुआ? मतलब कोई भी मेरे साथ में घटना हुई थी, मुझे सूर्य की कहानी याद है और पीछे की कहानी याद है, बीच की कहानी को मैं भूल गया, तो वो मैंने क्या किया? उस कहानी के जो गैप हो गया था, उस कहानी को मैंने अपने ही मन से बनाकर भर दिया। वो क्या कहला रहा है? आपका कन्फाबुलेशन। सरकम स्क्राइब के अंदर था। सरकम स्क्राइब के अंदर क्या था? कोई हमें, जैसे कि हमें लखनऊ जाना है, पर लखनऊ नहीं जाएगा वो इंसान, लखनऊ के आसपास की कहानी सुनाएगा या लखनऊ के आसपास घूमता रहेगा, पर टारगेट ऑर्गन तक नहीं पहुंचता है। वो है क्या है? सरकम स्क्राइब। ठीक है, तो ये हमने मेमोरी पढ़ी और मेमोरी से रिलेटेड डिसऑर्डर पढ़े। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। समझ में नहीं आ रहा है तो आप वीडियो को रिवाइज करें, दोबारा से सुनें, समझ में आ जाएगा। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो मुझसे संपर्क करें। राधे राधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की जय।